हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूँ। ये कहानी इसलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आजकल के इस दौर में बहुत सारे लोग अपने फीलिंग्स किसी और के साथ शेयर नहीं करते। कहीं ना कहीं वो डिप्रेस होता है, उन्हें लगता है कि यार हम कुछ कर भी सकते या नहीं कर सकते ज़िंदगी में, या ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स उनके जहन में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो सिर्फ पीछे 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 गिरते जाते हैं ज़िंदगी में। दोस्तों, जब हम कुछ मोटिवेशनल स्टोरी सुनते हैं तो उनका डेफिनेटली हम पे एक इम्पैक्ट होता है। तो इसी तरह के आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आ रहा हूँ जो कि हकीकत है। दोस्तों, एक बंदा जो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल लाइफ जीता होता है और 21 साल की उम्र में उसे समझता है कि उसे ऐसी बीमारी हुई है कि वो सिर्फ अब 2 साल का मेहमान है। तो जस्ट इमेजिन वो क्या करेगा या कोई उस सिचुएशन में क्या कर सकता है। सर, वो तो सबसे बड़ा शॉक रहेगा। और वो बीमारी के बाद वो बीमारी ऐसे होती है कि उसके 90% मतलब मोर देन 90% जो बॉडी के पार्ट्स है वो पैरालाइज हो जाते हैं। वो किसी के हेल्प के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। तो अब कोई क्या सोचेगा? आप कहोगे सर उसका मर जाना ही वैलिड रहेगा, और क्या कर सकता है अगर वो किसी के बोलते ना कि किसी के हेल्प के बिना अगर अपना हाथ भी नहीं हिला सकता तो फिर उसने तो उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। राइट दोस्तों, मैं ऐसी एक कहानी, ऐसी एक सच्चाई, ऐसी एक हकीकत आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यस, स्टीफन हॉकिंग, आपने नाम तो सुना ही रहेगा दोस्तों। 21 साल के उम्र में उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक ऐसा डिसीज़ है कि वो उनके जो बॉडी के पार्ट है वो धीरे धीरे करके सब पैरालाइज हो जाएंगे और वो अब 2 साल तक ही मैक्सिमम जी सकते हैं। उस बंदे ने उन्होंने उस वक्त अपनी हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, ऐसा टाइम था कि वो इतना मतलब उनके बॉडी के सारे पार्ट पैरालाइज हो गए, वो सिर्फ व्हील चेयर पे बैठे रहते थे। राइट, और उन्होंने बिग बैंग देन आफ्टर ब्लैक होल ऐसे थियरी लिख दी है दोस्तों, सिर्फ वो चेयर पे बैठे बैठे। वो वर्ल्ड के सबसे पॉपुलर साइंटिस्ट में से एक है। उन्होंने एक बुक अपनी लिखी थी, वो बुक का नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। वो बुक्स भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और उन्होंने उस बुक ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। दोस्तों, एक ऐसा शख्स जो 21 साल की उम्र के बाद उसके बॉडी के पार्ट पैरालाइज हो रहा है, एक कोई होता तो वो धीरे धीरे करके अपना सारा मोटिवेशन छोड़ देता, लेकिन इन्होंने अपनी चेयर पे बैठ के पूरे यूनिवर्स का सफ़र कर लिया। इन्होंने पूरी दुनिया को एक ऐसी चीज़ बता दी जिसके बारे में दुनिया अनअवेयर थी। तो ये किसकी ताकत है दोस्तों? ये उन्होंने अपनी कमज़ोरी को नहीं देखा। अरे आपको और हमें क्या कमी है? हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, हम सारी तरीके से फिट है, फिर भी हम क्यों कुछ नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमने हमारे दिमाग के पावर को नहीं समझा। जब उनका फिजिकल बोलते ना बॉडी जब काम करना बंद किया, तब उनके मेंटल उनको अपने दिमाग की अहमियत समझी। तो क्या ये ज़रूरी कि हर बात आपके साथ ऐसे कुछ होना चाहिए, हमारे साथ ऐसे कुछ होना चाहिए? नहीं दोस्तों। तो अगर ये मतलब चलो उनसे तो हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि इतना होने के बाद जब डॉक्टर ने कहा था कि 2 साल नहीं जी पाएंगे, उन्होंने अपने विल पावर से 55 इयर्स तक, उसके बाद आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग दैट डिजीज, अब 55 इयर्स तक वो जिए और बहुत सारे बड़े बड़े कारनामे किए। आप गूगल पे उनको सर्च कर सकते हो और उनसे मोटिवेशन ले सकते हो दोस्तों। राइट, तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको अपने इसका दिमाग का पावर समझने के लिए ऐसे कुछ इवेंट होने चाहिए, ये पहली बात। दूसरा एग्जांपल, अब तुम सब कहोगे कि सर नहीं, वो तो बिल्कुल बराबर है, हम सब तरीके से फिट है, लेकिन सर फेलियर से डर लगता है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक ऐसा पर्सन जो पुअर फैमिली में जन्म हुआ है, जिनका जो स्कूल ड्रॉप आउट है, राइट, उनको बहुत सारी जगह से मतलब जॉब से निकाल दिया गया था उनके लैक ऑफ इमेजिनेशन के कारण। यस दोस्तों, मैं वॉल्ट डिज्नी की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बचपन में स्कूल जाते वक्त मतलब उनके ज़िंदगी में बहुत सारा स्ट्रगल था। राइट, वो दिन के मतलब करीब 1300 न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो और उनके भाई। उन्होंने आर्मी में अप्लाई किया, वहाँ पे वो रिजेक्ट हो गए। राइट, उसके बाद वो जिस कंपनी में उन्होंने एक स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया, स्टार्टअप में वो बुरी तरीके से फेल हुए, बैंकरप्ट हो गए। उनको वो ब्रेड खाना पड़ा जो कुत्तों के लिए डाला जाता है। जैसे इमेजिन, इतनी बुरी परिस्थिति थी कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, फिर भी वो नहीं हारे। उन्होंने एक नई जगह पे काम किया, लेकिन वहाँ पे उनको ये कहा गया कि आप में इमेजिनेशन पावर की कमी है। न्यूज़पेपर में देखो, आर्टिकल छापने के लिए आपको अच्छे अच्छे हेडिंग्स ढूंढने होते हैं, नए नए कार्टून्स में इमेजिनेशन पावर चाहिए। उनको निकाल दिया बाहर कि चलो तुम्हें कोई इमेजिनेशन का कोई संबंध ही नहीं, दूर दूर तक तुम निकल जाओ करके। अब इतने सारे नेगेटिविटी आने के बाद कोई क्या चाहेगा? खुद अपने कोई कोस लेगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों। ऐसे ही जब वो बैठे थे, सोचा, उन्होंने चाय का कप
रखा था, सोच रहे थे ज़िंदगी में अब क्या रखा हुआ है, तब एक चूहा आता है उस चाय के केटली में, मतलब जो कप होता है उनका, राइट, उधर जो भी होता है वो चाय का थोड़ा एक सिप लेके नीचे उतर जाता है और ऐसे कंटिन्यूस चलते रहता है। और वो देखते हैं कि 10-15 मिनट तक वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और बोर नहीं हुए। तो फिर उन्होंने एक नया कैरेक्टर बिल्ड किया, दैट इज़ मिकी माउस। यस दोस्तों, तो वॉल्ट डिज्नी का सबसे ह्यूज सक्सेस था जब उन्होंने मिकी माउस लेके आया, और उसके बाद तो रुकने का नाम ही नहीं। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि आपको पता ही होगा कि स्नो वाइट करके उनका एक मूवी था, राइट, जो बिग सक्सेस हुआ। देन आफ्टर डिज्नीलैंड, वो डिज्नीलैंड का भी अलग हिस्ट्री है दोस्तों। करीब 300 बार उन्होंने अप्लाई किया था, मोर देन 300 टाइम्स रिजेक्ट हो गया वो डिज्नीलैंड का प्रोजेक्ट, मतलब एक्सेप्ट नहीं, मतलब फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही। और आज डिज्नीलैंड देखो, लोगों की, बहुत सारे लोगों की ये एक ड्रीम है कि उन्हें वहाँ पे सफ़र करना है। क्यों पॉसिबल हुआ? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ उनका वो एटीट्यूड कि उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनको फायर्ड हो गए थे, वो बैंक करप्ट हो गए थे, उनको ज़िंदगी में मोर देन 300 टाइम रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, वो फेलियर थे। फिर भी आज आप वॉल्ट डिज्नी का अगर नाम लेते हो तो एक रिस्पेक्ट आता है, और उन्होंने अपना वो सारा ड्रीम जिया जो उन्होंने चाहा था। क्या उनके लाइफ में फेलियर नहीं थे? डेफिनेटली थे। क्या स्टीफन हॉकिंग के लाइफ में मरने के रीज़न नहीं थे, या सब कुछ छोड़ने का रीज़न नहीं था? डेफिनेटली था। आज हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, हम कारण ढूंढते काम नहीं करने का। बंदा चेयर पे 55 ईयर्स तक बिना हलचल किए हुए, बिना अपना कुछ जुबान हिलाए बैठ के उन्होंने पूरी ब्रह्मांड का सफ़र कर लिया। तो दोस्तों, तो यही सिखाता है कि आप, ये डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो और कैसे रहते हो। सो इन्हीं दो पर्सन के लाइफ के मोटिवेशन स्टोरी के साथ में रुकता हो, और होप्स हो आपको इससे फ़ायदा होगा, यही आशा करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।